स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस। जिनका भी 4 मार्च को मेंस है वो वीडियो ज़रूर देखें, एंड तक देखें। और स्पेशली मेरे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जो 25 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था उससे ठीक 4 दिन 5 दिन या 6 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है। और आपने देखा होगा कि लास्ट 3 मंथ से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए। और सोर्स भी मैंने आपको बताया था, अड्डा 247 और स्टडी IQ। तो अगर आप, और ये भी बोला था कि अगर टाइम नहीं है तो आप एक ही सोर्स को पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए, 3 बार 4 बार रिवाइज़ करिए लास्ट 3 मंथ्स का। तो क्या बोला था देखिए, अब जो कल जो एग्ज़ाम हुआ था क्वेश्चंस देखिए आपका, ये यहाँ पे क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल फॉर टेस्टिंग, ये क्वेश्चन आया था। फॉरेन SBI रिलेटेड, देखिए कितना क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, और जाकर ऐप आपके पास ऑलरेडी होगा तो वहाँ से देख ले। अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ से तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे, कम से कम 10 प्लस तो मिले होंगे अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो। इनडायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आया, लेकिन इसलिए कहते हैं डिटेल पढ़ना ज़रूरी हो जाता है आपको। जैसे ये पूरा डिटेल पढ़ना है। इंडिया लॉन्चेस हेलो UPI एंड भारत बिल पेमेंट फॉर कॉन्वर्सेशनल पेमेंट। सो थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ने से आपको आ जाएगा। और अड्डा क्या करती है, डिटेल शॉर्ट डिटेल में ऑलरेडी आपको मेंशन कर देती है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं, अड्डा से 50 क्वेश्चन आया है, मतलब फर्स्ट सेकंड शिफ्ट मिलाकर। तो मान लीजिए 100 है तो 50 क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इसे ये देख सकते हैं यहाँ पर, जो कैप्सूल था सिर्फ कैप्सूल से आया, तो इसलिए कह रहा हूँ कैप्सूल भी आप पढ़ लेते हैं, कैप्सूल का रिवाइज़ कीजिए या डेली वाइज आप पढ़िए। 3 मंथ्स मोर देन इनफ है, बस डिटेल में पढ़िए। सिर्फ अड्डा पढ़ रहे हैं तो 4 बार 5 बार रिवाइज़ कर लीजिए, एक दिन में आराम से आपका हो जाएगा। अगर आप नहीं भी स्टार्ट किए हो तो याद रखना आप आराम से पढ़ सकते हो, आपके डेडिकेशन के ऊपर है। तो 8 आपको पढ़ना होगा, कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा GK, अगर नहीं पढ़े हैं तो। लास्ट 3 मंथ्स का आप 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम रिवाइज़ कीजिए। अगर हो जाता है कॉन्फिडेंस से तो आप चौथा मंथ भी कर सकते हैं, अगर हो जाए तो। तो देखिए दोस्तों, मैंने यही इसलिए मैंने आपको अड्डा बोला था। देखिए मैं कोई ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं अड्डा से हमेशा फॉलो किया हूँ, पढ़ा हूँ, तो यहाँ मेरे को सही लगता है अड्डा का। और स्टडी IQ भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी 2 सोर्स फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है आप उसके लिए स्टडी IQ और अड्डा 247 लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ्स हो सके अच्छे से पढ़ ले, मोर देन इनफ है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, और 100% बेनिफिट हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट को। मुझे जैसे पता मिला कि 10 से 15 अटैम्प्ट हो गया है GK में कैंडिडेट से, जो अड्डा का सिर्फ 3 महीना का अच्छे से रिवाइज़ करके गए हैं। तो इसलिए कहता हूँ, देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अब नेक्स्ट, अब जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं अड्डा ठीक है, दूसरा सोर्स स्मार्ट किड आप फॉलो कीजिए, या कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं अभी चेंज मत कीजिए, जो किए हैं उसी से पढ़िए। अभी ऐसा नहीं कि अड्डा पे स्विच करें, आप ऑलरेडी अगर पढ़ चुके हैं कहीं और से तो वहीं से रिवाइज़ कीजिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अड्डा स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बस आपको डिटेल बताना था कि, और ये 100% बेनिफिशियल होगा, याद रखना। तो GK टर्निंग पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश के लिए रीडिंग करते रहें, आपका रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। 10 दिन है तो क्या हुआ, 10 दिन भी नहीं, आज 26 तारीख हो गया, ज़्यादा दिन है नहीं आपके पास। तो जितना भी दिन है आप रीडिंग कीजिए, 1 घंटा आधा घंटा, एक फ़्लो मेंटेन तो हो जाएगा। तो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।